बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। पाकिस्तान के अंदर आए रोज़ ऐसे ऐसे दिलखराश वाक़यात होते हैं कि इंसानियत लर्ज़ कर रह जाती है। अभी पिछले 2-3 महीनों के अंदर ट्रांसपोर्टर जो शोबा है, गुड्स ट्रांसपोर्ट, उनके साथ डाकुओं की तरफ से ऐसे ऐसे वाक़यात मंजर-ए-आम पर आ रहे हैं कि जब इंसान सुनता है, जिसके सीने के अंदर दिल मौजूद है, वो इंसान कांप के रह जाता है। ऐसी ऐसी दास्तानें सामने आ रही हैं कि उससे इंसानियत का सर शर्म से झुक जाता है। जिस मुल्क के अंदर हम लोग अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, यहाँ मुल्क के तूल अर्ज़ के अंदर वैसे तो इंसानियत अपनी मज़लूमियत की दुहाई देती नज़र आती है, लेकिन सूबा सिंध जो पाकिस्तान का एक इलाका है, वहाँ कश्मीर से लेकर मोरो तक एक ऐसा इलाका है जहाँ शायद हुकूमत पाकिस्तान की दस्तरस नहीं है, या वो कोई मुल्क के अंदर एक कोई अलहदा रियासत है कि वहाँ डाकू ट्रक ड्राइवरों को, ट्राले वालों को और जो भी ट्रांसपोर्ट के लोग वहाँ से सफ़र करते हैं उनको रोकते हैं। रोकने के बाद ड्राइवरों को और कंडक्टरों को अगवा करके ले जाते हैं और वहाँ जाकर उनकी अज़ियतनाक उनको तकालीफ़ देते हुए उनकी वीडियो रिकॉर्ड की जाती हैं और वो वीडियो उनके अहल खाना को भिजवाई जाती हैं। और लोग इस हद तक मजबूर हो जाते हैं कि लोग अपने सर की छत बेच करके, अपने घर बेच करके अपने प्यारों को वापस लाने की कोशिश करते हैं, लेकिन जब वो प्यारे वापस आते हैं तो वो शायद ज़िंदगी में कोई और काम करने के काबिल ही नहीं रहते। उनको इस हद तक तशद्दुद का निशाना बनाया जाता है कि वो लोग ज़िंदगी भर के रोग में मुब्तला हो जाते हैं। मगर जब ट्रांसपोर्टर एहतजाज करते हैं तो हुकूमत पाकिस्तान इस तरफ मुतवज्जे ही नहीं होती। हालांकि ये एक ऐसा शोबा है कि जब ट्रांसपोर्ट का पहिया चलता है तो मुल्क की मईशत का पहिया चलता है, और ये शोबा मुल्क की मईशत को मजबूत करने में अहम तरीन किरदार अदा करता है। लेकिन जहाँ तक हम इसको देख रहे हैं या देखते हैं, ये एक लावारस शोबा इसको तस्वर किया जाता है कि अगर ड्राइवर गिरफ्तार होते हैं तो उनके घर वालों को जब उनकी वीडियोस बताई जाती हैं, दिखाई जाती हैं, तो वो लोग भाग दौड़ करते हैं और इदारे पता नहीं कहाँ सो जाते हैं। हालांकि पाकिस्तान के इदारों ने पाकिस्तान के अंदर बर्पा होने वाली हर शोरश का कला कमा कर दिया, मगर पूरी पाकिस्तानी कौम ये सोचने पर मजबूर है और समझने से कासर है कि कौन सी ताकत है जो कच्चे के इलाके में और सिंध के इन इलाकों के अंदर डाकुओं को नकेल नहीं डाल सकती। ट्रांसपोर्टर इंतहाई परेशान है। अभी 2-3 दिन कबल एक ऐसा वाक़या पेश आया, एक ड्राइवर जिसका नाम जावेद है, वो माँ बाप का अकलौता सहारा, घर के किचन को चलाने वाला अकलौता घर का फर्द, उसको डाकुओं ने पकड़ा, उसके नाजुक आज़ा को काट दिया गया, उनको ऐसी ऐसी तकालीफ़ें दी कि वो बंदा अपनी जान की बाजी हार गया। अब उस बंदे की 7 महीने कबल तकरीबन उसकी शादी हुई है, 2-3 महीने पहले उसका वालिद दुनिया से चला गया। अब जब उसकी लाश घर में पहुंची है तो घर में तो कोहराम बरपा है, लेकिन सोचने वाली बात यह है कि हुकूमत पाकिस्तान उसके साथ क्या ताउन करेगी। जो गाड़ी के मालकान होते हैं वो भी क्या ताउन करेंगे, वो कुल के ऊपर चले जाते हैं, ख़त्म के ऊपर चले गए या जनाजे पर पहुंच के कफन दफन का बंदोबस्त कर दिया। उसकी फैमिली का बाद में कौन वारिस बनता है? तो हुकूमत पाकिस्तान को ऐलान करना चाहिए, जैसे सरकारी मुलाजमीन के लिए हुकूमत पाकिस्तान ताउन का ऐलान करती है, ऐसे ही ऐसे अलमनाक वाक़यात के अंदर जो मजदूर तबका, गरीब आवाम, जिनसे वोट लेकर के ये लोग साहब इक़्तिदार बनते हैं और कानून नाफज करने वाले इदारे जिनके लिए अपनी ड्यूटी सर अंजाम देते हैं, जिनके लिए कभी आटा सस्ता कभी रोटी सस्ती का राग अलापा जाता है, जिनको बेनज़ीर इनकम सपोर्ट के ज़रिए मदद की कोशिश की जाती है, जब वो लोग अपनी जान हथेली पर रख करके ट्रांसपोर्ट के शोबे को लेकर चलते हैं, ना दिन देखते हैं, ना रात देखते हैं, न अंधेरी, न तूफान, न सर्दी, न गर्मी, हर मौसम में वो लोग चल हैं। और पाकिस्तान के अंदर
अपना पेट भरने के लिए, अपने बीवी बच्चों के अखराजात को पूरा करने के लिए, अपने घर का खर्चा चलाने के लिए, बिजली के बिल पूरे करने के लिए वो लोग अपनी जान जोखिम में डाल करके और पाकिस्तान की मईशत में किरदार अदा करते हुए वो सफ़र में रहते हैं। लेकिन कोई भी ड्राइवर, कोई भी कंडक्टर अपने आप को सफ़र के अंदर महफूज तस्वर नहीं करता। हुकूमत पाकिस्तान को चाहिए, कानून नाफज करने वाले इदारों को चाहिए, हम बहसीयत ट्रांसपोर्टर के आल पाकिस्तान गुड्स वर्कर्स वेलफेयर यूनियन के प्लेटफार्म से उनकी नुमाइंदगी करते हुए मैं एक ज़िम्मेदार की हैसियत से हुकूमत पाकिस्तान से ये अपील करता हूँ कि हुकूमत पाकिस्तान को चाहिए कि इस तरफ तवज्जो दें और मुतवस्सित तबके के लोगों को, गरीब घराने के कमाने वालों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए, ताकि ये ड्राइवर हजरात अपने आप को महफूज तस्वर करें। जहाँ तक ये सफ़र करते हैं वो तो अपने आप को महफूज तस्वर ही नहीं करते, तो कहीं ऐसा ना हो कि ये लोग अपनी गाड़ियाँ सड़कों पर रोक करके एहतजाज शुरू कर दें और कहें जी हमें तहफ़्फ़ुज़ ही हासिल नहीं, लिहाजा हम अपना ये काम नहीं करते, वो अपना कारोबार चेंज कर लें, तो ये पाकिस्तान के लिए अच्छा वक़्त नहीं होगा। लिहाजा कच्चे के डाकू हूँ या सिंध के डाकू हूँ, किसी भी शक्ल में हूँ, किसी सियासी शख्सियत की आड़ लेके किसी की छतरी के तले हूँ, इन लोगों को एलानिया सरेआम चौकों चौराहों के अंदर फांसियाँ दी जाएं, ताकि दूसरे डाकू इबरत हासिल करें और पाकिस्तान के गरीब अवाम अपने आप को महफूज तस्वर करें और अपनी हुकूमतों के मशकूर हूँ। अभी निगरान हुकूमत है, नए वज़ीर आज़म साहब आ रहे हैं, हम नए वज़ीर आज़म साहब से भी ये रिक्वेस्ट करेंगे कि आप आते ही जहां आप दूसरे ऐलानात करेंगे वहां ट्रांसपोर्टर्स के तहफ़्फ़ुज़ात जो हैं उनको भी दूर करें और उनके तहफ़्फ़ुज़ के लिए भी अपनी कोई ना कोई लाहे अमल अपना तय करें, ताकि ये लोग अपने आप को महफूज समझते हुए पाकिस्तान की सड़कों पर सफ़र कर सकें, अपने सफ़र को जारी रख सकें। जिस तरह के वाक़यात आ रहे हैं, ऐसे लाशें पड़ी हुई हैं, खून पड़ा हुआ है, ऐसी ऐसी तस्वीर हैं कि हम वो फेसबुक के ऊपर या यूट्यूब के ऊपर, सोशल मीडिया के ऊपर शेयर भी नहीं कर सकते कि कमज़ोर दिल के लोग वो लाशें और जिनको गोलियां लगी हुई हैं, जो ज़ख्मी हैं, जिनके आज़ा काटे गए हैं, अगर कमज़ोर लोग देखेंगे तो शायद उनकी तबीयत ख़राब हो जाए। ऐसे ऐसे दर्दनाक वाक़यात हैं, ऐसी ऐसी किस्म की तस्वीर हैं कि अल्लाह पाक इन डाकुओं का बेड़ा गर्क कर दे। जैसे हम फ़लस्तीन के मज़लूमों के लिए दुआगो हैं, ऐसे ही हम पाकिस्तान के अंदर भी इंसाफ के निज़ाम के बोलबाला के लिए, इंसाफ के निज़ाम के निफाज के लिए दुआगो हैं कि अल्लाह ताला मेरे मुल्क के हुक्मरानों को ये जुर्अत अता फरमाए कि वो पाकिस्तान के अंदर तमाम लोगों को इंसाफ के टहरे में एक जैसा समझे। जो ज़्यादती करे, जो जुल्म करे, वो किसी भी शोबे से हो, किसी भी ताकत में हो, कोई भी चौधरी हो, कोई वडेरा हो, नवाब हो, उसको एक ही नज़र से देखा जाए और पाकिस्तान के अंदर इंसाफ को लागू किया जाए, इंसाफ के निज़ाम को आम किया जाए, ताकि पाकिस्तान का हर इंसान मुल्क से दूसरे मुल्क जाने की जो लोगों के अंदर एक दौड़ लगी हुई है कि लोगों को यहाँ कोई इन्वेस्टमेंट करता है तो उसको तहफ़्फ़ुज़ हासिल नहीं, कोई मेहनत मजदूरी करता है उसको तहफ़्फ़ुज़ हासिल नहीं, सड़कों के ऊपर कोई मोबाइल लेके नहीं चल सकता कि लोग छीन के ले जाते हैं। तो ऐसे हालात के अंदर हुकूमत पाकिस्तान को सिर्फ एक तरफ तवज्जो करनी चाहिए और वो है इंसाफ, कि जो पकड़ा जाए, जिसके ऊपर उसका जुर्म साबित हो जाए, उसको नकद और फौरन सजा देनी चाहिए। एक बंदा सारे जुर्म मान जाता है तो उस पर तारीखें डालने की ज़रूरत ही नहीं। अदलिया को भी ठीक किया जाए, अदलिया के अंदर इस्लाहात की जाए कि जो भी केस सामने आता है फौरन उसका फैसला किया जाए, ताकि पाकिस्तान के अंदर हर इंसान अपने आप को महफूज तस्वर कर सके, महफूज समझे। उम्मीद करते हैं कि हुकूमत पाकिस्तान हमारी अपील के ऊपर, तमाम इदारे हमारी अपील के ऊपर गौर करेंगे और इन डाकुओं को, इनका खात्मा करेंगे, इनका कला कमा करके पाकिस्तान के मईशत के अंदर रुकावट पैदा कर जो की गई है उसको दूर करेंगे। उम्मीद है कि अल्लाह पाक हम सबको एक न एक दिन इस मंजिल पर पहुंचा दे कि हम पाकिस्तान के अंदर
اپنے آپ کو تصور محفوظ کر سکیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔